बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया। मतदान के बाद आए तमाम चुनावी एग्जिट पोल्स ने भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत का संकेत दिया था, लेकिन बिहार का जनादेश ऐतिहासिक रहा। बिहार ने इस बार ऐसा मैंडेट दिया कि बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया। न जात पात चला, न दल बदल और न ही लोक लुभावन वायदों का लालच। महागठबंधन में सबसे ज्यादा दुर्गति आरजेडी की हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि सत्ता के शिखर से पतन तक का ऐसा बुरा दौर भी देखना पड़ सकता है। अब सवाल है कि आखिर महागठबंधन की इस हार के पीछे सिर्फ वोटों की कमी कारण रही या गठबंधन की रणनीति, संगठनात्मक कमजोरी और जन सरोकार की सियासत की कमी, और आने वाले समय में बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही एनडीए की राह में कौन सी नई चुनौतियां हैं। आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आरजेडी समेत महागठबंधन ने जनता से वादे नहीं किए थे, बेहतर शासन व्यवस्था के इरादे नहीं जाहिर किए थे। सबने वो सब कुछ किया जो जनता को रिझाने के लिए और वोट पाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिर भी महागठबंधन की हार बताती है कि या विपक्ष जनता का मूड नहीं समझ पाया या फिर जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। आपको महागठबंधन की हार की कुछ बड़ी वजहें बताते हैं। महागठबंधन ने सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार रखा। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का विकल्प माना जा रहा था, लेकिन सहयोगी कांग्रेस समेत अन्य दलों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके विपरीत एनडीए में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सामने थी, जिन पर मतदाताओं ने अपना भरोसा जताया। एनडीए ने सीट शेयरिंग और प्रचार में एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने एनडीए को मजबूत नैरेटिव दिया। महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान के मुकाबले एनडीए का चुनावी प्रबंधन बहुत हद तक प्रभावी रहा और पूरे बिहार में वोटरों ने मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताया। महागठबंधन में सीट बंटवारे में काफी देरी हुई। सीटों पर सहमति में महागठबंधन के भीतर तनाव बरकरार रहा, जिस वजह से महागठबंधन को समय पर निर्णायक तैयारी करने का मौका नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन संगठित नहीं दिखा और मतदाताओं के बीच संदेश गया कि यह गठबंधन सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो सकती है। पूरे चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी ही दिखा। आरजेडी ने चुनाव प्रचार को स्वयंभू अंदाज में बढ़ाया। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच अंदर खाने भरोसे की कमी दिखी। राजद का कांग्रेस और वाम दलों के साथ हुआ सीट शेयरिंग विवाद महागठबंधन को भारी पड़ा। चुनावी नतीजों ने साबित किया कि तेजस्वी प्रण महागठबंधन में प्राण नहीं फूंक सका। बिहार में युवाओं की बेरोजगारी, पलायन, विकास की कमी जैसे मुद्दे मुख्य बने। महागठबंधन इस पर प्रभावी रूप से अपनी आवाज नहीं उठा पाया। इसके साथ ही बिहार की कांग्रेस इकाई भी राहुल गांधी की वोट चोरी वाले आरोप को सही तरीके से जनता को समझा नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि जनता ने वोट चोरी के आरोपों को आधारहीन माना और एनडीए के तर्क को स्वीकार कर लिया। आरजेडी ने 144 सीटों में से 52 यादव उम्मीदवार उतारे, यानी करीब 36% उम्मीदवार। ये तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति थी, लेकिन इससे जातिवादी छवि और मजबूत हो गई। सहयोगी पार्टी भी शुरुआती दौर में इस फैसले से असहमत दिखे। गैर यादव वोट बैंक अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गया। बीजेपी ने इसे यादव राज का नैरेटिव बनाकर शहरी और मध्यम वर्ग के बीच इसे खूब भुनाया। एनडीए ने जातीय समीकरण के साथ ही महिलाओं, सामाजिक लाभार्थियों, पिछड़े तबकों को भी अपनी ओर बांधने की दिशा में अभियान चलाया। नतीजा ये हुआ कि जहां महिलाओं ने ऐतिहासिक समर्थन दिया, वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर भी महागठबंधन के किले को ढहा दिया। जहां कभी आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा होता था, वहां मुस्लिम वोटर्स ने धर्म जाति वाली सियासत में न फंसकर विकास के एजेंडे पर यकीन किया और एनडीए को रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े वादे किए, लेकिन जनता को ये बताने में असफल रहे कि इसके लिए फंडिंग कहां से होगी, वादों को पूरा करने की टाइमलाइन क्या होगी। ऐसे में ये दावे लोगों को हकीकत से अधिक हवाई लगने लगे। महागठबंधन के नेता बार बार कहते रहे कि ब्लूप्रिंट आएगा, लेकिन चुनाव खत्म होने तक नहीं आ पाया। इससे जनता की नजरों में आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं की विश्वसनीयता कम हुई। दूसरी ओर एनडीए ने महागठबंधन के दावों को हवाई बताकर खूब भुनाया। नतीजा हुआ कि वो अपने वोटरों को लामबंद करने में सफल रहे। कुल मिलाकर 2025 का बिहार का जनादेश कई नए समीकरण को जन्म दे रहा है। महागठबंधन के इस हार का अर्थ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव समेत अन्य राज्यों के चुनावों पर भी दिखेगा। साथ ही इसे इंडिया ब्लॉक में तनाव और बिखराव पैदा होगा। खासकर गठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी जैसे प्रमुख दलों की भूमिका पर सवाल उठेंगे। महागठबंधन की हार इस बात का संकेत है कि सिर्फ गठबंधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे मजबूत नेतृत्व की भी दरकार होती है।
सीट बंटवारे में बेहतर तालमेल और जनता के साथ कनेक्ट पर सबसे बड़ा फोकस रहना चाहिए, ताकि जनता को भरोसा हो सके कि गठबंधन सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं बल्कि विकास का एजेंडा लेकर खड़ा है। महागठबंधन को अब जात पात और धर्म विशेष वाली वोट बैंक पॉलिटिक्स को नए सिरे से समझना पड़ेगा। अगर महागठबंधन को आगे भी राजनीति में सक्रिय रहना है तो आत्म परीक्षण, रणनीतिक बदलाव और सामाजिक आर्थिक एजेंडा को तुरंत प्रभाव से अपनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।